आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे पहला पत्रस उसके 5 उसकी 6 से पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के बलवंत के हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिस वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंहों के समान इस खोज में रहता है कि किससे फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु जी, आज के वचन, आज के कलाम से पिता हम हर एक से बातें कर मेरे पिता। सचमुच पिता परमेश्वर, आपके बलवान हाथ के नीचे पिता हमें अपने पंखों के आड़ में छुपा ले प्रभु। जो देख रहे सुन रहे पिता परमेश्वर, आज से पिता उनको तेरे पंखों के आड़ में छुपा ले। तेरे बलवन हाथ के नीचे उनको पिता परमेश्वर शरण पाए पिता। आज से प्रार्थना बड़े वचन में बड़े परमेश्वर और शैतान का सामना करे परमेश्वर पिता। आपकी आत्मा जाए पिता, उनको मदद सहायता करे और शैतान का सामना करे पिता परमेश्वर और उस शत्रु को लताड़ने पाए तेरे नाम से पिता, और वह जयवंत होने पाए मेरे पिता। सबको तेरा आत्मा सौंपते मेरे पिता। प्रार्थना सुना आशीष का धन्यवाद पवित्र पिता परमेश्वर। और मैं आप मेरे मुख से होकर बोले ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा है कि इसीलिए परमेश्वर के बलवंत के हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि हम परमेश्वर के हाथ में पड़े हैं और उसके हाथ में, उसके बलवंत के हाथ के नीचे अब आए हैं, तो उसके साथ हमें नम्रता और दीनता के साथ रहना है और परमेश्वर की महिमा करना है। क्योंकि हमें परमेश्वर ने उसकी महिमा के लिए चुना है। उसकी महिमा करे, उसकी आराधना करे, उसके वचन को बांटे और दूसरों को भी सुनाए, और हमारे जीवन कार्य दूसरों के लिए आशीष कारण बने, ऐसा अपने जीवन को बनाए और परमेश्वर के हाथ के नीचे हमेशा के लिए पवित्रता का जीवन जिए। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके बलवन हाथ के नीचे हमेशा के लिए जीवन और अच्छा जीवन जिए और स्वर्गीय राज्य के वारिस बने। क्यों? और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज बहुत सारे ऐसे मनुष्य और जो लोग हैं जो आज बहुत सारी चिंताएं करते कि मुझे ये काम करना है, मुझे वो करना है, और अपनी सारी चिंता अपने दिमाग में और अपने हृदय में लेके फिरते, अपने दिमाग के अंदर लेके, अपने विचार के अंदर लेके फिरते कि ये मुझे ये काम करना, वो काम, लेकिन परमेश्वर के हाथ में नहीं देते। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि सारी चिंता तुम मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। यानी आज हमारा प्रभु यीशु मसीह आप और मेरा ध्यान करता है कि किसको किस चीज़ की आवश्यकता है, क्योंकि हमें अपनी सारी चिंता और सारे कामों को परमेश्वर के ऊपर उसके हाथ में देना है। क्योंकि जब हम अपने आप को उसके हाथ में दिया है, तो उससे अपने कामों को भी उसके हाथ में देना, ताकि वो परमेश्वर हमें उचित समय पर बढ़ाए और वो परमेश्वर हमें हर एक प्रकार की समस्या से हमें बचाए और चिंताओं से बचाकर परमेश्वर के राज्य के वारिस बनाए। क्योंकि सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किससे फाड़ खाए। हालेलुया। यदि हम सारी चिंताओं में रहेंगे, हमारे मनमानी अनुसार चलें, अपने विचार के अनुसार चलेंगे, अपनी सूझा अनुसार को चलेंगे, तो शैतान हमारे विरोध में रहता है और वो सचेत होकर हमारे विरोध में खड़ा होता है कि कब इसको पकड़ो और कहां पर गलती करो, कहां पर पकड़ो। इसीलिए आप और मुझे सारी चिंता परमेश्वर के हाथ में देना है, अपने आप को हाथ में देना, अपने कामों का हाथ में देना, अपने परिवार को उस खुदावन के हाथ में, ताकि शैतान उसके ऊपर हमला न कर सके। क्योंकि जब हम प्रार्थना नहीं करते, उसके हाथ में नहीं देते, तब शैतान हमारे विरोध में खड़ा हो जाता है और वो चाहता है कि कब ये गलती करे उसको पकड़े रहे, कब गलती कर उसको मैं पकड़ूं, उसको फाड़ खाऊं। शैतान इसी के खोज में रहता है। इसलिए आप और मुझे सतर्क रहना है, प्रार्थना करने, सचेत होना है और प्रार्थना दुआ करना है परमेश्वर की और उसकी महिमा करना है, ताकि वो परमेश्वर हमें बचा के रखे अपने पंखों के आड़ में। हालेलुया। और विश्वास में दृढ़ होकर यह जानकर उसका सामना करो। और विश्वास के साथ उसका सामना करना है, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना है, ताकि उस शैतान का सामना कर सके। क्योंकि मेरे अजीजों, हम इस संसार में होते हुए हम अपनी ताकत, अपने बल से कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जब हम परमेश्वर का सहारा लेंगे, परमेश्वर की आत्मा का सहारा लेंगे, तो परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा और उस शैतान को पैरों तले कुचलेगा। और वो हरा बात शैतान कुचला हुआ है और वो लताड़ा गया है और वो और भी पैरों तले कुचला जाएगा। और वो उसने हमें भी अधिकार दे कि तुम भी उसे पैरों तले कुचलो और रोंदो कहा। इसलिए आप और मुझे जो अधिकार दिया है, उस अधिकार को हमें परमेश्वर के नाम से उसको डांटना है। और अधिकार ये है मेरे कि उसके आज्ञाओं का पालन करे, उसके ऊपर विश्वास करे, उससे प्रार्थना निवेदन करे, उस खुदावन के सामने रखे अपनी समस्याओं को और अपनी चिंताओं को और अपनी समस्या उसके सामने रखकर उस खुदावन को सरेंडर करना, अपने आप को, सारे कामों को, ताकि परमेश्वर हमें संभाले और उचित समय पर हमें बढ़ाए और समय पर उस शैतान का सामना कर सके परमेश्वर।
हालेलुया। इसलिए यहाँ पर मुझे उस खुदावन के महिमा और आराधना करते रहें ताकि हम कमज़ोर ना रहें, मजबूत रहें उस खुदावन के सामने और शैतान के सामने मजबूत रहे। हालेलुया। और अब जो संसार में ऐसे ही जो दुख सह रहे हैं, बहुत सारे लोग भी हमारे जैसे दुख उठा रहे, उनको भी बताना था कि वो भी उस समस्या से बाहर आ सके, क्योंकि जैसे प्रभु यीशु ने आप और मुझे निकाला उस समस्या से, उस शैतान के हाथ से छुड़ाया है, वैसे बहुत सारे संसार में ऐसे लोग दुख तकलीफ में, समस्या में और चिंता में पड़े, उनको भी हमें परमेश्वर का वचन बताना था कि वो भी परमेश्वर के पास आकर छुटकारा पा सके हमारे जीवन के द्वारा। ऐसे अपने आप को बना के रखे, उस खुदावन की महिमा करे। आप परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसे तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारी थोड़ी देर की दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर हमें उस अनुग्रह में इसलिए बुलाया है, उसके अनुग्रह में इसलिए बुलाया हमें आप और मुझे कि वह अनंत जीवन को प्राप्त कर जो स्वर्ग में मिलेगा। और हमें संसार में यदि ताड़ना और दुख मिले हैं तो उसमें हमें आनंद करना चाहिए। और ये थोड़े दिन का दुख है और थोड़े दिन का तकलीफ है, लेकिन उसके द्वारा परमेश्वर हमें सिद्ध करेगा। जिसे परमेश्वर ने नूह को परमेश्वर ने आशीषित किया, उसे बढ़ाया। जब उसके जीवन समस्या जब आई कि जब वो नाव बना रहा था, उस समय सारे लोग उसके विरोध में खड़े थे, तभी वो सहन शक्ति रखा और वो सहते हुए नाव जहाज को बनाते रहा और फिर परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार करते रहा। वैसे आज परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी उसकी आज्ञाओं को, उसकी इच्छाओं को पूरी करें, दूसरे के लिए आशीष के कारण बने, ताकि परमेश्वर उचित समय पर हमें बढ़ाए। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, सचमुच मेरे खुदावन, जो आज पिता पर शैतान के जंजल में फंसा हुआ है, शैतान के हाथ में फंसा हुआ है, संसार की अभिलाषा में फंसा हुआ है, ओ पिता परमेश्वर बीमारी में फंसा हुआ है, समस्या फंसा, आज वो सारे लोग यीशु मसीह में बाहर आए पिता परमेश्वर। आज से पिता तेरा आत्मा इनको सिखाए, समझाए मेरे पिता। आज तेरे पवित्र आत्मा जाए पिता, इनको हर एक बीमारी से आजाद की घोषणा करते मेरे पिता। आज से प्रार्थना में बड़े, वचन में बड़े पिता परमेश्वर। आज से प्रभु तेरा आत्मा चाहे इनकी मदद सहायता करे पिता, शैतान का सामना करे पिता परमेश्वर, और शैतान को कुचला पिता, रोंद नहीं पाए यीशु मसीह तेरे लाह में पिता परमेश्वर, क्योंकि तुम महान और जिंदा खुदा आसमानी परमेश्वर पिता। आज इनकी मदद सहायता कर खुदा ईश्वर आजा, पवित्र आत्मा सौंपता मेरे पिता, अपने छुआ प्लेस के आशीष धन्यवाद हाथ में देते हुए प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू और अगली वीडियो मिलता है। सबको जय मसीह की।